कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हज़म नहीं हुए। पुरतशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने शरपसंद अनासिर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अता तारर और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा, पुरतशद्दुद जत्थे ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश की। तलाल चौधरी का कहना था, पुरतशद्दुद तहरीक में मुल्की और गैर मुल्की अनासिर मुलव्वज़ हैं। रियासत ने फैसला करना है, कौमी मुफाद अहम है या नून लीग का। नून लीग के मुफाद के नाम पर जो मुल्क का हाल हुआ वो सबके सामने है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब, कहा ये इनकी भूल है कि हम इनको वोट पर डाका मारने देंगे। 100% सीटें वापस लेंगे। बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। सियासी बयानबाजी और रोने धोने से बात नहीं बनती। आज अवाम बाशऊर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कश्मीर इलेक्शन पर खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जीबी इलेक्शन में पीपी की कामयाबी पर वजीर आजम ने आपको मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपी नहीं जीती तो बिलावल भुट्टो ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। सिंध में 17 साल मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने को कुछ नहीं। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज के बाद बिलावल भुट्टो के जारिहाना बयानात और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो के सख्त इल्ज़ामात पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब। बिलावल भुट्टो का खुसूसी इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम 11th आवर में कुछ देर बाद। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ हलकों के नताइज रोकने और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थैले खोलें, उनमें से जो भी निकलेगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद देखें। इंक्वायरी कर ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन में मसनूई कामयाबी नून लीग को ले डूबेगी। पीपल्स पार्टी का क्या है, वो दोबारा खड़ी हो जाएगी। नून लीग के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर होगा। 3 बंदों ने जाली ठप्पे लगाए और नून लीग मकबूल जमात बन गई। इलेक्शन कमिश्नर मामलात को जल्द दुरुस्त कर ले। अगर सिस्टम हार गया तो असम्बली और जमहूरियत का नुकसान होगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, नून लीग ने कोटली में इंतखाबी अमल दागदार किया। चौधरी यासीन के आबाई हल्के में एकतरफा ठप्पे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन नताइज रोक कर धांधली वाले स्टेशन की हद तक फौज की निगरानी में रीपोलिंग कराए। कल 9 बजे तक पीपल्स पार्टी ने किसी ठप्पे की या धांधली की या ऐसी कोई बात नहीं की। उनकी सीनियर लीडरशिप जो है वो 1-2 प्रोग्रामों में मेरे साथ थी, वहाँ पे भी इस किस्म की बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने ये बात की। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत रात टीवी प्रोग्राम्स में साथ बैठी थी। उन्होंने रात 9 बजे तक धांधली की कोई बात नहीं की थी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबी अमल पर कोई एतराज़ है तो इंक्वायरी करा लें। एहसन इकबाल ने कहा, बिलावल भुट्टो के बयान बचकाना है। इल्ज़ाम लगाने वाले भूल गए आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है। मेचोर बने, अमन खराब करने वालों की मजम्मत करें। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अवाम ने मुस्तरद किया, नून लीग का कोई कसूर नहीं। ताना जनी या कोसने देना सियासी आदाब के खिलाफ है। सियासी बलूगत दिखाएं, वजीर आजम को मुबारकबाद का फ़ोन करें। सिंध की मल्टीपल हुकूमत कैसे बनी, बताया तो मुश्किल होगी। तख्ते लाहौर पर जबरदस्ती काबिज अब आज़ाद कश्मीर पर भी कब्जा करना चाहते हैं। मरियम नवाज की तकरीर चोरी ऊपर से सीना जोरी की मिसाल है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। का मासूम मजलूम कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया। बदतरीन धांधली करके मैंडेट चोरी किया गया। मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है नून लीग फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आई। खैराती इक़्तिदार पर बैठी नून लीग को मुल्क भर में इबरतनाक शिकस्त मिली। मरियम नवाज को चैलेंज दिया, इस्तीफा दें और पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें। पता चल जाएगा पंजाब के अवाम आपसे कितनी नफरत करते हैं। असल में आप किराएदार हैं जो इक़्तिदार के नशे में खुद को मालिक मकान समझ बैठे हैं। ये जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है, इसके अंदर आम आवाम की बजाय एक बड़ी तादाद
मिलिटेंट्स की और फितनतुल ख्वारिज के लोगों की भी मौजूद है। रहने वालों को ये सब उन्हें रहने देते हैं, क्या होगी बड़ों के 1 करोड़ रुपया देते हैं। जमहूरी अमल सबूताज करने के लिए शरपसंदों ने इंतशार फैलाया। आज़ाद कश्मीर एहतजाज में फितना खवारिज के दहशतगर्द भी शामिल हैं। मुजाहिरीन में दहशतगर्दों की शमूलियत से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये शरपसंद बच्चों और खवातीन को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अवाम उनसे दूर रहें। DIG इरफान मसूद ने कहा मुसल्लह अनासर M4 राइफल AK-47 स्नाइपर से लेस हैं। फायरिंग से गुज़श्ता रात रेंजर्स अहलकार शहीद 5 जख्मी हुए। रावलाकोट में गिरफ्तार शख्स से M8 बरामद हुआ। गिरफ्तार शख्स बैरून मुल्क से आया और स्नाइपर के तौर पर तरबियत याफ्ता है। उनसे उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह मुसल्लह दहशतगर्दों से निपटा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़े गए मुल्जिमान की वीडियो बयान और असलहा बरदारों की वीडियोज भी दिखाई गई। सदर आज़ाद कश्मीर ने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 3 पुलिस ऑफिसर्स और डिप्टी कमिश्नर कोटली को मुअत्तल कर दिया। सीनियर जनरल इंस्पेक्टर पुलिस आज़ाद कश्मीर सरताज अजीज़ को ओहदे से हटा दिया गया। सरताज अजीज़ के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स कवानीन के तहत कार्रवाई का भी फैसला। सैयद उस्मान आजम कायम मकाम सीनियर जनरल इंस्पेक्टर मुकर्रर। फ़राइज़ में गफलत और लापरवाही बरतने पर SP कोटली अदील अहमद भी मुअत्तल। SHO थाना सदर मीरपुर को भी गफलत और फ़राइज़ की अदायगी में कोताही पर मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला कोटली इमरान शाहीन भी मिसकंडक्ट पर मुअत्तल। मोहम्मद उस्मान सारिम नए डिप्टी कमिश्नर कोटली तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जापान में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। पुल और मुतादिद इमारतें ज़मींबोस हो गई। कई इमारतों में आग भड़क उठी। हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ता, ट्रैफिक और ट्रेन सर्विस मुतासर। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। 50 अफराद जख्मी। शॉपिंग मॉल्स की छतें गिरने से कई लोग अंदर फंस गए। जनूबी जजीरे क्योशो के मुतादिद इलाकों में अलर्ट। इनखला के अहकाम जारी। आफ्टर शॉक्स का खदशा बरकरार। सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। ज़रियाब इंसान एक अनप्रेडिक्टेबल जानवर है। वो कब कितना बेरहम होता है और कब कितना मेहरबान, ये कोई नहीं बता सकता। मेरी एक ही बेटी है, उसे बेमोल ना करो। अगर खुदा और रसूल के बाद किसी से इश्क है तो वो आप है। किसी ने यहाँ चुड़ी रखी हुई है, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पा रही। और इंतजार की घड़ियां खत्म। 3 एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्रफिशा सलीम, सहर हाशमी, रोमेसा खान, नामीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलिए 1 अगस्त से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।